जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू की क्लासेज। तो चलिए आज हम लोग मैथ 10th क्लास का एक नया ही मैथ देखते हैं जिसका नाम है, शॉर्ट में कहते हैं एपी, और इसका हिंदी होता है क्या, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये इंटर में भी पढ़ना है आप लोगों को और मैट्रिक में भी एक चैप्टर को शामिल किया गया है। तो इंटर में पढ़ना है एपी, जीपी, एचपी तीनों, लेकिन 10th में सिर्फ एपी पढ़ना है जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और हिंदी में उसको समांतर श्रेणी। इसका डिटेल्स जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो डिटेल्स हम लोग जानेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, शुरू से ये पहचानते कैसे हैं, लेकिन आज आप लोगों को ट्रिकली इसको बनाने को हम विधिवत शॉर्ट में बता दे रहे हैं। देखिए लिखे हैं एपी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं सरा श्रेणी कहते हैं इसको, और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी है प्रश्न का है कि 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करिए। मतलब कि प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 2 आया है, इसके बाद 5 आया है, इसके बाद 8 आया, फिर 11, फिर आएगा एक और आएगा एक, तो 11वां नंबर पर कौन सा अंक आएगा, यही हम लोग मैथ बताना है। और इसको बनाने का 2 तरीके हैं और बहुत ही इजीली ये बनाने का आपका 2 तरीका है। पहले तो क्या करेंगे हम लोग ए और डी और एक सूत्र होता है उस पर रखते हैं और आसानी से बन जाएगा, और दोनों विधि आसानी से ही, तो दोनों विधि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो बनाने का तरीका क्या है कि पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं, ए। तो जो पहला होता है इसको हम ए कहते हैं, ए बराबर हो गया आपका 2। फर्स्ट वाले को भी ए, इसको प्रथम पद कहते हैं। जब हम लोग पूरा चैप्टर शुरू करेंगे 10th क्लास में तो विधिवत हम लोग जानकारी उसको लेंगे, यहाँ पर अभी शॉर्ट में बता रहे हैं हम लोग को। तो ए हो गया प्रथम पद। डी, डी को कहते हैं सार्वअंतर या पदांतर। सार्वअंतर है प्रथम, तो डी कैसे निकालते हैं, अगला में से पिछला घटा देते हैं। बस अगला पद बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है, हमको अगला में से पिछला बस घटा देना है, वो हमारा डी प्राप्त हो जाएगा। तो कितना इसका हो जाएगा, जैसे सूत्र है a2 - a1, लेकिन विधिवत यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं। तो 5 - 2 यानी कि हो गया आपका 3। अब 11वां पद निकालना है, यानी कि एपी का 11वां पद यानी कि 11वां पद। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा 11वां पद के लिए 11वां, और यहाँ पर सॉरी, और एन भी निकालना है, एन 11वां पद में 11 नंबर पे कौन आएगा वही, तो कौन हो गया 11, वही हो गया। तो सूत्र हो जाएगा यहाँ पर बराबर के a प्लस n - 1 into d, यही होता है nवां पद के लिए सूत्र। माने nवां नंबर पर कौन है, 11वां नंबर पर कौन है, उसका सूत्र होता है a प्लस n - 1 into d। बस इसमें मान रखेंगे आंसर आएगा। इसके इससे भी एक शॉर्ट और तरीका बताएंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो a क्या है आपका 2, n कितना है, n है 11, 11 माइनस 1 है तो 1, और गुना d कितना है 3। तो यहाँ पर देते हैं 2 प्लस 11 में से 1 घट गया 10 और गुण 3। फिर यहाँ पर देते हैं 2 हो गया आप प्लस 10 से कितना हो जाएगा 30, और इसको जोड़ेंगे तो 30 2 32, यही हम लोग का आंसर। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी मैथ बना सकते हैं। यहाँ पर बस इस सूत्र पे मान रखेंगे, ए हो जाएगा कितना 2, और एन है हम लोग का 11, और 1 है, डी है 3। तो हल किए हैं 10 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 3, ये 2, 10 दिया 31 और 2 32। यानी कि ये देख लीजिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 5 में 3 का अंतर पड़ रहा है, सब में 3 जोड़ने पर, ये 3 जोड़े हैं तो 5, 3 जोड़े हैं तो 8, 3 जोड़े हैं तो 11, 3 जोड़ेंगे तो 14, 3 जोड़ेंगे तो 17, 3 जोड़ेंगे तो 20, 3 जोड़ेंगे तो 23, 3 जोड़ेंगे तो 26, 3 जोड़ेंगे तो 29, और 3 जोड़ेंगे तो 32। 11वां नंबर पे हम लोग को 32 आ जाएगा, जो यही आएगा। एक और आसान तरीका, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी मेथड एक हम बहुत ही आसान विधि से बनाएंगे। चलिए इसको देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम मिटा लेंगे। एक पहली विधि है, अब इसको दूसरी विधि से हम लोग कैसे बना सकते हैं एकदम इजीली। बस इसमें करना क्या है आपको कि सिर्फ a निकालना है। तो a तो आप जानते हैं ये 2 हो गया, और d कितना, बस ये 2 ही चीज निकालना है। d कितना अगला में से पिछला घटा देना है, या तो इसमें से इसको हटाएंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, या इसमें से इसको, तो इसमें से ही इसको घटा लेते हैं। अक्सर हम लोग इसी को हटाते हैं, तो हो गया 3। अब करना क्या है कि 11वां पद मैंने 11 नंबर पे कौन आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 11वां पद। 11वां पद बराबर आएगा a प्लस 10d, 11वां पद।
अगर देखिए इनको करना क्या है कि अगर 5वां पद रहता तो a + 4d, a को कम कर देना है। 7वां पद रहेगा तो a + 6d, 15वां पद रहेगा तो a + 14d, 20वां पद रहेगा तो a + 19d, 50वां पद रहेगा तो a + 49d, बस a को कम कर देना है। तो हम लोग 11वां पद है तो a + 10d कर देना है और बस आंसर आ जाएगा। देखिए 2, a का मान कितना है 2, a का 10 रहेगा ही और d का मान कितना है 3, तो 2 + 30 यानी कि 32 और यही हम लोग का फाइनल आंसर है। 2 मिनट में आ गया। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो 30 सेकंड में इसको हम लोग बना सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी मैथ बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।